जय बोले श्रद्धालु दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार रिलीजियस टूर एंड ट्रैवल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं केदारनाथ यात्रा के बारे में। जैसे कि केदारनाथ यात्रा कब ओपन होता है, वहां पर विजिट करने का बेस्ट टाइम क्या है, जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं, किस तरीके से वहाँ पर पहुँचा जा सकता है, वहाँ पर रहने की क्या व्यवस्था है, किस तरीके से करें, कितना खर्चा आ सकता है, तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो श्रद्धालु दोस्तों, मैं आप सब लोगों को बता दूं, या फिर जैसा आप सभी लोगों को पता होगा कि जो केदारनाथ धाम है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ पर हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं और बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करते हैं। मैं आपको बताता चलूँ श्रद्धालु दोस्तों कि केदारनाथ की जो यात्रा है या फिर जो कपाट जो खुलते हैं वो अप्रैल एंड या मई के फर्स्ट वीक में ओपन हो जाता है और अक्टूबर या नवंबर तक, हम कह सकते हैं कि ये जो है दिवाली तक चलता है। अब यहाँ पर एक बात ये आती है कि बेस्ट टाइमिंग क्या है, तो मैं आपको बता दूं श्रद्धालु दोस्तों कि अगर आप समर में प्लान कर रहे हैं तो आप मई से जून में विज़िट कीजिए, उसके बाद जुलाई और अगस्त को अवॉइड कीजिए और फिर विंटर में आप सितंबर से ले कर के जब तक यात्रा चल रही है तब तक आप अपना जा सकते हैं। बट इतना ध्यान रखें श्रद्धालु दोस्तों कि अगर आप विंटर में जा रहे हैं तो वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखें और उसके बाद ही आप जो है अपनी प्लानिंग करें। केदारनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है श्रद्धालु दोस्तों, और रजिस्ट्रेशन के लिए आप गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk.government.in, इस वेबसाइट पर जाएं और आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ से करा लें। रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो के थ्रू आप जो है सारी जानकारी ले सकते हैं। देखिए श्रद्धालु दोस्तों, जैसा कि मैं आप सब लोगों को बता दूं कि जो केदारनाथ धाम है वो काफ़ी हाई एल्टीट्यूड, काफ़ी हाई ऊंचाई पर स्थित है, जहां पर ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिससे कि बहुत सारे श्रद्धालु के साथ मिस हैपनिंग हो जाता है। इन सब से बचने के लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप वहाँ आने से पहले एक बार अपना मेडिकल चेकअप ज़रूर करा लें अपनी सेफ्टी के लिए। हालांकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन आप अगर अपनी सेफ्टी के लिए करा के रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा और आपको पता भी चल जाएगा कि आप जा सकते हैं या फिर नहीं जा सकते हैं। अब बात ये आती है कि प्लानिंग कैसे करें, तो सिंपल है श्रद्धालु दोस्तों। केदारनाथ धाम के लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार, देहरादून या फिर ऋषिकेश आना होगा, तो बेटर होगा कि आप हरिद्वार आएं, यहाँ से काफ़ी सुविधा हो जाती है। हरिद्वार आने के लिए आप रेल के थ्रू आ सकते हैं। आपके सिटी से हरिद्वार के लिए ट्रेन वगैरह चलती रहती हैं, अगर नहीं चलती रहती हैं तो अच्छी बात यह है कि आप फ्लाइट से या ट्रेन से दिल्ली तक आ जाइए और दिल्ली से बस के द्वारा या ट्रेन के द्वारा आप हरिद्वार आ सकते हैं। दिल्ली से हरिद्वार तक के अगर डिस्टेंस की बात करें तो 240 से 250 किलोमीटर पड़ता है, जो कि बस के द्वारा 5 से 6 घंटे या फिर 7 घंटे भी लग जाते हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप ट्रेन या बस की जर्नी करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हरिद्वार आने के बाद श्रद्धालु दोस्तों वहाँ रेलवे स्टेशन के नियर बाई से ही आपको शेयरिंग टैक्सी जो है मिल जाएगी, वहाँ से आप हरिद्वार सिटी आ सकते हैं और यहाँ पर होटल वगैरह आप अपने हिसाब से, बजट के होटल हो गए या फिर गेस्ट हाउस हो गए, धर्मशाला हो गए, वहाँ पर आप नाइट में स्टे कर लीजिए। हरिद्वार में रुकने से ये फ़ायदा रहेगा श्रद्धालु दोस्तों कि आप वहाँ पे गंगा स्नान कर सकते हैं और आरती का भी लाभ उठा सकते हैं। और नहीं तो बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो कि हरिद्वार रेलवे स्टेशन के पास से ही बस वगैरह ले लेते हैं, जो कि सोनप्रयाग तक जाता है। मैं आपको बता दूं, आपकी सुविधा के लिए मैं बता दूं कि हरिद्वार के बस स्टैंड से मतलब मॉर्निंग में 3 AM से लेकर के 11 AM तक कंटिन्यू जो है बस चलते रहते हैं सोनप्रयाग के लिए। हरिद्वार से सोनप्रयाग
की दूरी की अगर हम बात करें तो ये लगभग 230 से 240 किलोमीटर है, जो कि 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। आप वहां से अपना पर्सनल गाड़ी भी कर सकते हैं। अगर आपका बजट अच्छा है और आप थोड़ी सुविधा चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनल गाड़ी कर लीजिए और उससे भी ट्रेवल कर सकते हैं। बस से आप आते हैं तो आगे 80-90 किलोमीटर दूर आने के बाद 3 धारा पड़ता है, जहां पर आप अपना नाश्ता वगैरह भी कर सकते हैं श्रद्धालु दोस्तों। उसके बाद जब आप सोनप्रयाग पहुंच गए हैं तो आप सोनप्रयाग में बहुत सारे होटल वगैरह मिल जाते हैं। आप वहां पर स्टे कर सकते हैं, या फिर सोनप्रयाग से 4-5 किलोमीटर आगे गौरी कुंड है, आप वहां पर भी स्टे कर सकते हैं। वहां पर भी बहुत सारे होटल और धर्मशाला जो है वो रहते हैं, तो आप वहां पर भी स्टे कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखें, अगर आपने प्री रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ है तो सोनप्रयाग में भी जो है रजिस्ट्रेशन अवेलेबल रहता है। रजिस्ट्रेशन सेंटर वहां पे बना हुआ है। तो अगर मान लीजिए आप शाम के 4 बजे तक सोनप्रयाग पहुंच जाते हैं तो वहां से आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, नहीं तो अगले दिन सुबह सुबह आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट डे आप सोनप्रयाग से गौरी कुंड आ जाइए, वहाँ पे स्नान वगैरह करके जो है और आप अपनी ट्रैकिंग जो है स्टार्ट कर दीजिए। अब आप जो है केदारनाथ के लिए कहने का मतलब ये कि गौरी कुंड से जो केदारनाथ की दूरी है, जो ट्रैकिंग डिस्टेंस है, वो 16 किलोमीटर से 17 किलोमीटर की डिस्टेंस रहता है। कुछ श्रद्धालु ऐसा होता है कि ट्रैकिंग नहीं कर पाते हैं तो वो वहाँ से अपना पोनी कर लें, डोली कर लें या पिट्ठू भी कर सकते हैं। 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग में 10 से 11 घंटे लग जाते हैं। ट्रैकिंग जो है श्रद्धालु दोस्तों वो सुबह के 4 से 5 बजे से के बीच स्टार्ट हो जाता है। अगर 10 से 11 घंटे लग रहे हैं तो आप 3-4 बजे तक जो है वो केदारनाथ धाम पहुंच जाएंगे। वहाँ पर कोई टेंट ले लीजिए या फिर गेस्ट हाउस ले लीजिए। अगर अच्छा बजट है तो गेस्ट हाउस ले लीजिए कि जो कि 2 से 2,500 रुपये में मिल जाएगा, नहीं तो टेंट वगैरह ले लीजिए कि जो कि 1,500 रुपये में अवेलेबल रहते हैं, तो वहाँ पर आप अपना स्टे कर लीजिए। खाने की कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे ढाबा वगैरह या स्टॉल वगैरह रहते हैं, वहाँ पे आप अपना खाना वगैरह खा सकते हैं। 100-150 रुपये खर्चा आएगा खाने पीने में, तो वो अपना खाना खा सकते हैं। और साथ ही साथ वहाँ पर जो है आरती के शाम के टाइम जो आरती होता है उसका भी आनंद ले सकते हैं। आरती की जो टाइमिंग है वो 6 से 7 PM की रहती है। कुछ श्रद्धालु दोस्तों केदारनाथ की यात्रा, जैसे कोई सीनियर सिटीजन हो गए जो नहीं चल पा रहे हैं, तो वो हेलीकॉप्टर के लिए देखते हैं। तो मैं बता दूं हेलीकॉप्टर मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, उसकी एडवांस में बुकिंग कराई जाती है। कहीं कहीं तो ब्लैक में भी हेलीकॉप्टर जो है वो मिलते हैं, उसमें खर्चे बहुत ज़्यादा आते हैं। 10,000, 20,000, 30,000 तक भी हेलीकॉप्टर के खर्चे जो है आ जाते हैं। तो बेटर रहेगा कि आप हेलीकॉप्टर ना करके जो है आप पोनी या पिट्ठू का सहारा ले करके और केदारनाथ यात्रा के लिए आ जाइए। उसके बाद मैं आपको बता दूं नेक्स्ट डे यानी कि डे 3 में, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि केदारनाथ के लिए बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो उसके लिए क्या करना है कि आप सुबह के 5 से 6 बजे ही क्यू में लग जाइए बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए, और कम से कम 2.5 से 3 घंटे या कभी कभी 4 घंटे भी लग जाते हैं दर्शन मिलने में। तो आप दर्शन कर लीजिए। बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करने के बाद वहीं पास में भीमशिला है, उसके भी दर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद आप वहां से अपना अमृत कुंड चले जाइए। पास में ही अमृत कुंड है, जहां से आपको अगर जल वगैरह लेना है तो आप जल वगैरह ले लीजिए। मैं आपको बता दूं कि वहां पर बहुत सारे टेम्पल है। अमृत कुंड से जल लेने के बाद फिर आप आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि है, उनके दर्शन आप कर सकते हैं। और उसके बाद आप बाबा काल भैरव के दर्शन के लिए जा सकते हैं। काल भैरव के दर्शन के लिए आपको कम से कम 500 मीटर की खड़ी चढ़ाई जो है करनी पड़ेगी, तो वो आप चढ़ाई कर लीजिए। दर्शन वर्शन करने के बाद आप नाइट में वहाँ पर जो है स्टे कर लीजिए आप। उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह 3 से 4 बजे आप अपनी ट्रैकिंग जो है चालू कर दीजिए और नीचे गौरी कुंड आ जाइए, जो कि 5 से 6 घंटे आपको ट्रैकिंग में लग जाएंगे। और उसके बाद वहाँ से आप अपना व्हीकल ले लीजिए, फिर गुप्तकाशी या फिर सोनप्रयाग आ जाइए और सोनप्रयाग में आप नाइट स्टे कर लीजिए। और नेक्स्ट डे फिर आप अपना पर्सनल गाड़ी या फिर बस ले लीजिए सोनप्रयाग से और वहाँ पर हरिद्वार आ जाइए।
हरिद्वार में आप अपना हरिद्वार से बात ये आती है कि हम अपनी ट्रेन की बुकिंग कब करें। तो मैं आपको बता दूं कि आप अपनी रिटर्निंग जो ट्रेन है उसकी बुकिंग आप रात के 7, 8, 9, 10 बजे का आप कर लीजिए, अपना ट्रेन पकड़िए और आप अपने होम सिटी आ जाइए। मैं आपको बता दूं श्रद्धालु दोस्तों, अगर आप लोग बैचलर आ रहे हैं केदारनाथ दर्शन के लिए तो इजी है। ये वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि किसी और वीडियो को देखने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आप इजली ये जो हमने स्टेप बता दिया उसके हिसाब से आप फॉलो करें और इजली आप बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन जो है कर सकते हैं। बाकी जो लोग फैमिली लेकर के आ रहे हैं, फैमिली के साथ आ रहे हैं, अपना चाहते हैं कि पहले से ही सारी बुकिंग रहे, तो वो अपना टूर पैकेज की बुकिंग करा सकते हैं। हम टूर पैकेज की बुकिंग भी करते हैं। उसके लिए आप हमारी जो वेबसाइट है religiousTourandTravel.com वहाँ से विजिट कीजिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए और आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं, या फिर आप हमें डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है +91 9650496381। इस पे आप कॉल कीजिए, अपनी सारी जानकारी लीजिए और उसके बाद आप अपने टूर पैकेज की बुकिंग करा सकते हैं। अभी टूर पैकेज की बुकिंग जो है चालू है सितंबर से आगे की डेट के लिए। तो उम्मीद करते हैं श्रद्धालु दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। बाकी जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कुछ भी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में जा करके हमें कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय भोले, ओम नमः शिवाय, जय बाबा केदारनाथ।